आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। पिथौरागढ़ ट्यूटोरियल आर्मी भर्ती 4 दिन में पहुंचे 25,000 अभ्यर्थी, डीएम ने बताया भगदड़ का कारण। पिथौरागढ़ प्रादेशिक सेना भर्ती में 4 दिन में 25,000 अभ्यर्थी पहुंचे, जबकि 18,000 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर वापस लौट चुके हैं। केदारनाथ उपचुनाव में वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। रुद्रप्रयाग में स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखी गई ईवीएम, आईटीबीपी, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान तैनात, सीसीटीवी से भी कड़ी निगरानी। एक चुनाव खत्म तो दूसरे की तैयारी में जुटी बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर दिखी आश्वस्त। उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं, जिससे लेकर बीजेपी ने अभी से कसरत शुरू कर दी है। बीजेपी 3 तरीके से सर्वे करने जा रही है। शराब पीने से रोकने पर पूर्व सैनिक से मारपीट, हालत गंभीर, 3 शराबी गिरफ्तार। पौड़ी के कलजी खाल में शराब पीने से रोकने पर पूर्व सैनिक से मारपीट का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग ने मुकदमा दर्ज किया। उत्तराखंड में कनस्तर में फंसा भालू का सिर कई घंटों तक छटपटाता रहा। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के परसारी गांव में भालू को भोजन की तलाश पड़ी महंगी। कनस्तर में सिर फंसने से आफत में आई जान। ज्योतिर्मठ में भोजन की तलाश में निकला भालू का सिर कनस्तर में फंस गया। पूरी रात भालू इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन सिर कनस्तर से बाहर नहीं निकल सका। घटना के कई घंटों बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू के सिर से कनस्तर निकाला और उसे आजाद कर दिया। ज्योतिर्मठ आपदा प्रभावितों को राहत। येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवासीय भवनों की होगी अस्थायी मरम्मत। चमोली डीएम ने ज्योतिर्मठ के येलो व ग्रीन श्रेणी के आवासीय भवनों की अस्थायी मरम्मत के आदेश जारी कर दिए हैं। ज्योतिर्मठ में ग्रीन और येलो कैटेगरी के आवासीय भवनों की अस्थायी मरम्मत की अनुमति प्रदान कर दी गई है। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इसके आदेश जारी किए हैं। ज्योतिर्मठ में अस्थायी मरम्मत की अनुमति इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय भवनों में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा, किसी प्रकार का नवनिर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। भवन स्वामी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा। जुए में हार मिली तो घूम गया सिर, तमंचा निकाल कर दी फायरिंग, 2 आरोपी गिरफ्तार। कालाडूंगी में जुए में हार मिलने पर तमंचा निकाल कर मारी गोली, गोली लगने से युवक घायल, तमंचे और कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी में मार्ग सौंदर्यीकरण मामला, हाईकोर्ट से सरकार को दिए रोड चौड़ीकरण के मानक पेश करने के आदेश। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण में आड़े आ रहे व्यापारियों की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। सोंगबांध पर पेयजल परियोजना से होंगे कई फायदे, प्रभावित परिवारों को जल्द विस्थापित करने के निर्देश। सोंगबांध पेयजल परियोजना को लेकर सीएम धामी की बैठक, प्रभावित परिवारों को जल्द विस्थापन करने के निर्देश। पीने के पानी के साथ मिलेगी बिजली। उत्तराखंड रोडवेज को मिलेगी 200 नई बसें, सीएम धामी ने दी मंजूरी। सीएम धामी ने परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने और 100 बसों के अनुबंध को मंजूरी दी है। दिल्ली से तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने BS4 और डीजल बसों के आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके चलते बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही दिल्ली में न हो पाने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सीएम राधा रतूड़ी से परिवहन सचिव को वाहनों के खरीद को लेकर उचित स्तर पर बात करने के निर्देश दिए थे। परिवहन सचिव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी, जिस पर सीएम ने 100 नई बसों को खरीदने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर सड़क पर खुलेआम की फायरिंग, पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा। देहरादून के जौलीग्रांट के पास पुश्तैनी भूमि को लेकर विवाद में डराने के लिए की फायरिंग, देसी कट्टा और तमंचा के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कैरसीड में भूख हड़ताल शुरू, ये हैं 14 मांगे। व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेश सिंह बिष्ट ने सरकार और अफसरों पर लगाए उपेक्षा का आरोप, मांगें नहीं पूरी होने तक जारी रहेगी भूख हड़ताल। रुद्रपुर में सीएम आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम आयोजित, 70 लाभार्थियों को मिले प्रमाण पत्र। जिलाधिकारी ने बताया कि अब सिर्फ 330 आवास निर्माणाधीन है। 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सतत स्वच्छता स्वास्थ्य समाज को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया।
IMPCL फैक्ट्री के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को मिला हरीश रावत का साथ, हरदा ने रखा मौन व्रत। मसूरी नगर पालिका ने बंद किया हेम्पट कोर्ट स्कूल वाला मार्ग, परेशान हुए लोग जाने कारण। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवा ने कहा, माल रोड पर प्रतिबंध के बाद लोग हेम्पट कोर्ट मार्ग से करते थे प्रवेश, इसलिए लगाई चेन। यूट्यूबर अरमान मलिक पर हरिद्वार में मारपीट करने का आरोप, रोस्ट वीडियो से भड़के। बिग बॉस रियलिटी शो में कंटेस्ट रहे अरमान मलिक का हरिद्वार के यूट्यूबर ने रोस्ट वीडियो बनाया। हंगामे के बाद पुलिस ने रफा दफा किया मामला। हादसे के बाद पुरकाजी हाईवे जाम करने वाले 67 लोगों पर मुकदमा दर्ज। ट्रक की टक्कर से मरे थे बुग्गी चालक और भैंसा। उत्तराखंड के आयुष प्लान को झटका, NCISM की रेटिंग से बाहर हुए 12 आयुष कॉलेज, अधूरे मानकों का खामियाजा। उत्तराखंड के 20 आयुष कॉलेजों में से 8 ही मानकों पर खरे उतरे। 12 कॉलेजों में मानक अधूरे मिले, सिर्फ एक को A रेटिंग।